साराभाई वर्सेस साराभाई और अनुपमा फेम रूपाली गांगुली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रूपाली डायरेक्टर अनिल गांगुली की बेटी हैं। उनके भाई विजय गांगुली भी काफी लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में कोरियोग्राफर के तौर पर काम करते रहे। रूपाली गांगुली आज भले ही टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उनके पिता ने धर्मेंद्र की फिल्म में पैसे लगाए जो फ्लॉप रही, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ था और सारा कुछ बिक गया। गरीबी में दिन बीता रही रूपाली गांगुली 15 किलोमीटर पैदल चलकर पृथ्वी थिएटर जाया करती थीं। खुद रूपाली गांगुली ने इस बारे में बताया। मेशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। वो कहती हैं कि साल 1991 में उनके पिता ने धर्मेंद्र के साथ दुश्मन देवता फिल्म बनाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस फिल्म में उनके पिता ने सारी जमा पूंजी लगा दी थी। रूपाली बताती हैं कि 70 और 80 के दौर में कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं था, तो फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स को खुद पैसे लगाने पड़ते थे। दुश्मन देवता को बनाने के लिए उनके पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई, जिससे वो कंगाल हो गए। जो सामान और गहने बचे थे, गरीबी के कारण उन्हें भी बेचना पड़ा। घर में चल रही परेशानियों के कारण उनके पिता को डायबिटीज हो गई थी। रूपाली आगे बताती हैं कि इस दौरान उन्होंने पृथ्वी थिएटर में आत्मकथा नाम का पहला प्ले किया था। आर्थिक तंगी होने के कारण वो रोज वर्ली से पृथ्वी पैदल थिएटर जाती थीं, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। इसके लिए उन्हें 50 रुपए फीस मिलती थी, जो उनकी पहली कमाई थी। कई बार पैसों के साथ समोसा भी मिलता था। उस वक्त ये पैसे बहुत होते थे। बता दें, रूपाली गांगुली बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो सिर्फ 7 साल की थीं जब उन्होंने हिंदी फिल्म साहेब में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने होटल मैनेजमेंट में स्नातक की डिग्री ली है, लेकिन साथ ही उन्होंने लोकल थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा था। रूपाली गांगुली ने साल 2000 में टीवी सीरियल सुकन्या से एंट्री की। उन्हें वैसे कई सीरियल्स में देखा जा चुका है। दिल है कि मानता नहीं, जिंदगी तेरी मेरी कहानी, संजीवनी में भी वो नजर आई थी। साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा साराभाई के किरदार के लिए भी वो जानी जाती हैं। वो कई फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन फिर रूपाली एकदम से इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। 7 सालों के गैप के बाद उन्होंने अनुपमा के साथ टीवी में वापसी की। अनुपमा ने उन्हें नेम फेम दोनों ही दिया। वो लोगों की चहेती भी बन गईं और महंगी एक्ट्रेस भी। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।